ये है दिल्ली दर्पण। पूरी दिल्ली में हर महीने लगभग 20,000 हमारे पास में ये घटनाएं आती हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि कुत्ते के काटने से हुआ है, और 75,000 पूरे देश में आती हैं। हम लोग अपने घर की लेडीज को, बच्चों को पार्क में नहीं भेज सकते, इतनी समस्या है इन कुत्तों की। वहाँ पे वो जो उन्होंने घर बनाया डॉग का, दिस इज टोटली इलीगल। ये लीगल नहीं, आप बना नहीं सकते। और हमारे जो डॉग बाइट आए हैं, एक हमारे बच्चे को उन्होंने किया था, और वो तो ये सोच लो बड़ी मुश्किल से बचा है। इस इशू को लेकर हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया पर गए थे, और उन्होंने दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को और एमसीडी को लिखा है कि आप उनके फीडिंग पॉइंट डिसाइड करो। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग अशोक विहार के राजपाल छिकारा पार्क में मौजूद है, और मैं आपको बता दूं कि आप अपने सोशल मीडिया पे, अपने न्यूज़पेपर में और हर जगह, चाहे वो न्यूज़ चैनल क्यों ना हो, आप हर दिन आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं को लेकर कुछ ना कुछ खबरें अपने चैनल्स पर देखते ही होंगे। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर पार्क में मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पार्क में भी जो यहाँ के लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है ये पार्क, यहाँ पर भी इस टाइम आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर आवारा कुत्ते मौजूद है। जिस वजह से अभी सुबह का समय हो रहा है, 10 बज रहे हैं सुबह के, फिर भी इस पार्क में अभी भी आपको कोई लोग या बच्चे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सब के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है आवारा कुत्तों की वजह से। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, वो कितने परेशान है इस समस्या को लेकर। इस वक्त हमारे साथ RWA के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो आवारा कुत्तों की समस्या है इस पार्क में, वो कब से है? मैम, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं विकास तुलसियान, जनरल सेक्रेटरी RWA एच ब्लॉक फेज 1। ये समस्या हमारे यहाँ आज से तो नहीं है। खैर, मैं यहाँ पे 2011 में आया था, मैं तब से ये समस्या देख रहा हूँ। तो ये समस्या एक्चुअली हमारे ब्लॉक की नहीं, पूरे अशोक विहार की ही है, और अशोक विहार की मैं पूरे देश की ही कहूँगा। वैसे तो बहुत गंभीर समस्या है ये। जैसे कि आप अभी पार्क में देखेंगे, इतने कुत्ते हमारे इस चिकारा पार्क में, और हमारा मेन पार्क है एच ब्लॉक का, फेज 1 का, इतने कुत्ते हैं वहाँ पे कि मतलब आप ये समझो सैर करना भी मुश्किल है, बुजुर्गों का, बच्चों का, इवन हम लोगों का। हम लोग अपने घर की लेडीज को, बच्चों को पार्क में नहीं भेज सकते, इतनी समस्या है इन कुत्तों की। हमारे यहाँ कुछ डॉग लवर्स हैं जिनको हम समझाते भी हैं, सब कुछ करते भी हैं कि जी हम फीडिंग पॉइंट्स, अब हम फीडिंग पॉइंट्स भी बना रहे हैं। वैसे आगे आगे हम लोग फीडिंग पॉइंट सारा बना रहे हैं, हर गेट के बाहर हम लोग फीडिंग पॉइंट्स बनाएंगे, लेकिन वो फीडिंग पॉइंट्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ के डॉग लवर्स हैं, उनको समझना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं, मैं भी डॉग लवर हूँ, लेकिन हाई रिस्क है इनका। जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप समझो कि भाई हमें कुछ ना कुछ इनका सॉल्यूशन चाहिए। तो ठीक है, वो आगे आगे हम लोग कर रहे हैं। चिकारा जी भी सारा इनके बारे में स्टडी करके सब कुछ, हम चिकारा जी के साथ हैं इस चीज़ में, तो करेंगे मैम इसको धीरे धीरे। तो जैसे सर, एमसीडी किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रही है? क्या आप लोगों ने कभी एमसीडी से मतलब कंप्लेन की इस चीज को लेकर, क्योंकि उनका बहुत अहम रोल होता है इस चीज को लेकर? देखो मैम, एमसीडी से हम लोग रेगुलर कंप्लेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एमसीडी कानूनन उनका ये कहना है जी इसका कोई कानून नहीं है, हम कुत्तों के बारे में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग उसी चीज में स्टडी कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा कानून है जिसके लिए हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ कर सकते हैं, जो वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। चिकारा जी ने काफी स्टडी करी है, हमें भेजा भी है उसके बारे में। तो अब देखते हैं उसी चीज को लेके आगे कैसे हम लोग इसको भर सकते हैं, तो देखते हैं मैम। एमसीडी के को हमने रिपोर्ट किया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इशू को लेकर हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया पर गए थे, और उन्होंने दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को और एमसीडी को लिखा है कि आप उनके फीडिंग पॉइंट डिसाइड करो। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि जो एनिमल वेलफेयर दिल्ली बोर्ड का है, उनके सदस्य आके हमारी RWA की कमेटी के साथ मिलके हम इनको फीडिंग पॉइंट जो RWA ने डिसाइड किए हैं
और वो हम डॉग लवर्स को भी अपने उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे और सभी के साथ मिलकर इनको हम इस तरह से रखेंगे कि जहाँ पर चिल्ड्रन प्ले एरिया है वहाँ से इनको हटाया जाए और जहाँ पर सीनियर सिटीजन वगैरह जहाँ पर मतलब कोई इंटरफेरेंस या कॉन्फ्लिक्ट ना हो स्ट्रे डॉग्स का। तो हम वो वाली कोशिश उनके साथ मिलकर कर रहे हैं एमसीडी के साथ में और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है। और साथ में एक और भी बात है, जैसे उन्होंने बताया कि फ्लावर गार्डन या चिल्ड्रन पार्क बनाने के लिए वो एक सेफ पार्क बनाना है। तो इसमें हमने पहले भी इनिशिएटिव लिए थे एमसीडी के साथ मिलके। तो हमने ना इनके दोनों दरवाजे जो हैं हमने बंद कर दिए थे, सिर्फ एक मेन दरवाजा खोला था और उसके बाद में हमने इसके बहुत अच्छा हॉर्टिकल्चर डेवलप किया था और छोटे छोटे बच्चे तकरीबन 20-30 बच्चे शाम को खेलने आते थे और इतना अच्छा रमणीय दृश्य होता था कि जिसमें देख के हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर उसके बाद में ये कुछ एनजीओज ने हमारी आरडब्ल्यूओ के ऊपर एक प्रेशर डाला और बल्कि आई डोंट नो कि वेदर इट वाज रियल मेनका गांधी या किसी ने उनके नाम को यूज किया है और हमारे आरडब्ल्यूओ को एक थ्रेटन किया था कि इसको इमीडिएटली खोलो। और उसके बाद में खोलने के बाद में ये जो कुछ हमारे जो डॉग लवर्स है बाहर की कोई एक बिच को ले आए और बाहर की बिच को लेके उसकी यहाँ पर पपीज की डिलीवरी करा दी। आप देखेंगे ये जो 6-7 डॉग्स आ रहे हैं और इसके साथ में दूसरे स्ट्रीट डॉग भी आ गए और उन लोगों को इतना भरपूर खाना खिलाते रहते हैं इंक्लूडिंग नॉन वेज। तो ये इनको तो हिंसक बना रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे ये पार्क छोड़ के चले गए हैं और अब एमसीडी ने भी इस पे ख्याल रखना बंद कर दिया है और हमारे लोगों के भी जो प्रोएक्टिव लोग थे जो इसमें काम कर रहे थे वो डिस्करेज हो गए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वापस उनका पार्क लौटा दें और इसके लिए आरडब्ल्यू हमारी साथ दे रही है और लोगों का भी हमारे को बहुत अच्छा इसमें कोऑपरेशन मिल रहा है। सर मैं ये आप ये भी देखोगे वहाँ पे वो जो उन्होंने घर बनाया डॉग का, दिस इज टोटली इलीगल। ये लीगल नहीं, आप बना नहीं सकते। हमने बोला था कि ये घर हटाओ, मैंने पर्सनली बोला था कि ये घर नहीं बनेगा, यहाँ पे हटाओ। मेरे को थ्रेटन कॉल्स आए कि नहीं जी आप हटा के दिखा दो। हटाने को हम हटा सकते थे लेकिन हम एज एन आरडब्ल्यू हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, सबके हित में ले सकते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप कहीं भी घर बना दो, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी में डॉग्स का घर नहीं बना सकते। आप जो बोल रहे हैं कि आपको धमकियों भरा कॉल आया था तो उसके लिए कुछ एक्शन लिया आपने, पुलिस का या किसी की हेल्प लिया? मैम पुलिस से हेल्प लेने की कोई जरूरत, देखो हमारा ये ब्लॉक जो है हमारा एक परिवार है। एक परिवार में आदमी लड़ता भी है, प्यार भी करता है, सब कुछ करता है। हम नहीं चाहते कि हम पुलिस के इन्वॉल्वमेंट अपने ब्लॉक में करें। हम इसको एमिकेबली सॉल्व करेंगे। पुलिस बुलाना बहुत आसान है लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो हम कोशिश ये करें हम लोगों को पर्सनली समझाएं रादर देन कि हम पुलिस का बोले। हमें क्या जरूरत है, हमारे परिवार के लिए पुलिस बुलाएंगे क्या? ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, ये जो समस्या आपने बताई तो ये सिर्फ पार्क के लिए है या पूरे एरिया में ऐसा? नहीं, ये दोनों के लिए। ये समस्या जो है क्योंकि हमारे ये इस ब्लॉक में अगर हमने जो टोटल काउंट किया था वो हमारे 30 से 40 मतलब डॉग्स हैं और वो पैक बना के चलते हैं और जब वो एक पैक के साथ आते हैं और वो किसी पे हमला करते हैं तो इट कैन गो टू फेटल ऑल्सो। और हमारे जो डॉग बाइट आए हैं, एक हमारे बच्चे को उन्होंने किया था और वो तो ये सोच लो बड़ी मुश्किल से बचा है। और उसके बाद में जो डॉग बाइट हुए हैं कम से कम भी 15 लोगों को काटा है और फिर विकास जी ने जो कुत्ते पागल हो गए थे तो उन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस भी कराया। तो बट वही बात है कि डॉग लवर्स जो हैं वो अपना तो उनको संतुष्टि और खुशी चाहिए लेकिन बच्चों की, बुजुर्गों की या दूसरों की उसकी खुशी में वो मतलब नहीं शामिल होते और उनको आई डोंट नो कि क्या मजा आता है कि वो औरों को परेशान करें और खुद को उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले। और ये मतलब हमारे यहाँ तो कुछ एग्रेसिव हैं वो लोग और उन लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया, जैसे एक शख्स ने कहा कि मेरे घर के सामने आप अपने जो पेट डॉग था उसको पोटी ना कराएं। बोले आप ये नहीं मैं भी करूंगा, तुम मेरा क्या कर लोगे? और फिर वो उसके साथ में ये भी कहता है कि मैं कुत्ते के लिए मैं आपको मार दूंगा और डंडा लेके भी उनके पीछे दौड़ा। तो मतलब वो हिंसक हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो डॉग लवर्स का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है सो दैट एक बैलेंस। हम लोग भी कुत्तों को, इनके पास 2 डॉग्स हैं, हमारे जो पेट डॉग्स हैं वो भी कम से कम 20 से ज्यादा हैं। तो वे लोग बड़े आराम से चलते हैं, वो सफाई का भी ध्यान रखते हैं, इवन वो तो जो शिट होती है उसको भी साफ करते हैं। लेकिन कुछ जो डॉग लवर्स हैं वो इतने एग्रेसिव हो गए हैं
कि उन्होंने सभी लोगों का एक जीवन जो है वो एक मुश्किल में डाल दिया है। और बच्चे और बूढ़े, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इवन 100 मीटर की दूरी जाना हो, 50 मीटर की दूरी जाना हो तो कार का या स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। पैदल हमारे और लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्योंकि वो पैदल चलना बंद हो गए हैं, तो वो भी बढ़ती जा रही है। तो अभी तो मतलब देखा जाए ये एक ऐसी समस्या है कि जिसने हमारे जो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एटीट्यूड आ गया, उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। तो हम चाहते हैं मीडिया के थ्रू ये मैसेज सभी को जाए और वो लोग इसको ध्यान रखें कि जी आप अपना कुत्ते का शौक रखिए, लेकिन अपने इट शुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे बीजेपी के यहाँ के लीडर्स हैं, पूनम भारद्वाज जी हो गई, आपका योगेश वर्मा जी हो गए, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी अशोक विहार की जितनी RWA है, हम लोग एक टीम बना के हम लोग आप लोगों का साथ देंगे। आप लोग हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं। कम से कम इस चीज़ में हमारा साथ दो, हम लोग पूरा आपके साथ खड़े होंगे। एक एक RWA से हम लोग मिलेंगे कि चलो जी, हम योगेश जी से, पूनम जी का हम लोग साथ देते हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं एक आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से, आप लोग हमारा साथ दो, हम पूरा साथ खड़े हैं आप लोग। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भगवान दास है, मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ और कुत्तों के बारे में जो परेशानी है वो हर एक ब्लॉक में है, पूरे अशोक विहार में ही है। ये नहीं कि खाली एक ही ब्लॉक में हो। ये जल्द से जल्द शांत होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कोई भी पार्क में आने को तैयार नहीं है, कहीं बच्चे जाने को तैयार नहीं है। और जो है जितने भी यहाँ पे जो बच्चे घूमते हैं, लेबर क्लास ज़्यादा है क्योंकि मकान ज़्यादा बन रहे हैं, लेबर क्लास के बच्चे ज़्यादा घूमते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो परेशानी है, क्योंकि उनको काट लेते हैं। 2-4 बच्चे मर भी गए हैं जी। इसलिए उस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? ये तो MCD अपने आप उसकी खोज निकालेगी, उनको ही करना है, वो करती नहीं है। कितनी कर लो, कितनी कंप्लेन कर लो, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। सब अपने लगे हुए हैं, अपने अपने धंधे में, सब किसी को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि कोई इस चीज़ को निवारण कर रहा है। सर सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम अनुराग जैन है, मैं अशोक विहार में रहता हूँ। जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस पार्क, सबसे पहले इस पार्क की बात करते हैं क्योंकि पार्क में हम खड़े हैं, इतने सारे आवारा कुत्ते हमें देखने को मिले, सुबह का वक्त है, पूरा पार्क खाली है, तो कितने समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं आप? देखो ऐसा है, ये हमारी नज़र में समस्या और कुछ लोगों की नज़र में ये प्यार है। मैं भी डॉग लवर हूँ, लेकिन अगर ये डॉग आज सो रहा है तो मैं इससे डॉग से खूब प्यार कर रहा हूँ, और ये उठ के बच्चे को काट लेता है तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि मुझे अब डॉग लवर रहना चाहिए या चाइल्ड लवर हो जाना चाहिए। देखो पहले मानवता हमें देखनी है। छोटे बच्चों को आप ये झूले लगा के पार्क के अंदर लुभा रहे हैं कि आप इधर आइए। अब जब छोटे बच्चे अपने आप अकेले यहाँ पे आ जाते हैं, आप सोचिए ये डॉग किस मूड में वहाँ बैठा हुआ है किसी को नहीं पता। उसकी एक प्राकृतिक क्रिया है कि वो किसी भी बात पे बाइट कर सकता है। उसकी प्राकृतिक क्रिया है कि छोटा बच्चा दिख गया, मुलायम सा बच्चा है, उसने बाइट कर देना है। उसका मूड खराब है, आज दूध नहीं मिला, उसने बाइट कर देना है। किसी ने दूध में चीनी ज़्यादा डाल दी, फिर उसने बाइट कर देना है। हमें सोचना ये होगा कि इस समस्या का निवारण कैसे करना है। ब्लॉक में रह के हम लोग आपस में, कोई डॉग लवर एक टीम बन जाती है, दूसरी कहती है नहीं डॉग नहीं रहेंगे, उस बात पे हम भी लोग फाइट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट इस बात की चिंता ही नहीं कर रहा कि लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस तरह से एक द्वेष की भावना आ रही है। बात यहाँ से शुरू होती है, बात फिर गाड़ी की पार्किंग पे चली जाती है कि भाई इसने वहां नहीं करने दिया था, मैं भी गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करने दूंगा। आप सोचो जो डॉग लवर हैं वो इन डॉग के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ ये कि हम इनको यहाँ से नहीं जाने देंगे, बाकी तो ये यहाँ पर हैं। अब आए डॉग लवर इस धूप में बैठे जहाँ बच्चे खेलने आ रहे हैं, पार्क में झूले झूल रहे हैं। अब ध्यान रखें किसी को काट ना लें, बाइट ना कर लें। वो भाई अगर ये अच्छी बात होती तो विजय गोयल जी इस मुद्दे को नहीं उठाते। उन्होंने कहा पूरी दिल्ली में हर महीने लगभग 20,000 हमारे पास में ये घटनाएं आती हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि कुत्ते के काटने से हुआ है, और 75,000 पूरे देश में आती है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। धीरे धीरे ये लोगों में जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है, ये संगठन को भी इस बारे में सोचना चाहिए। कई बार लगता है कि ये बहुत छोटा काम है, ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। ये इसमें लोगों में आपसी माहौल खराब होने लग रहा है। सर इस क्षेत्र में लगभग कितने केसेस आए हैं, अगर सिर्फ इस पार्क की बात करें या आसपास के एरिया? इसमें बहुत है। क्या होता है कि कई बार ये केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जैसे कि जो अच्छे लोग हैं वो जाके अपने आप ही अपने टीके लगवा लेते हैं, कर लेते हैं, आपस में बात करी, केस खत्म हो गया। लेकिन जो गरीब आदमी है वो बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वहां जाके लेट जाता है। इसलिए आपको पता नहीं लग पाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये इसकी प्राकृतिक क्रिया है।
वो बाइट करेगा ही करेगा। कोई उसके प्रजनन को रोकने के लिए काम नहीं हो रहा है। कोई जो नसबंदी किया करते थे वो डिपार्टमेंट ही सो गए हैं, जो पकड़ के ले जाते थे वो सो गए हैं। इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा और जड़ से काम करना पड़ेगा। जी, तो आपने सुना, हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बात की, सबने अपने अलग अलग जो है समस्याएं बताई और सबकी एक ही समस्या है कि जो ये आवारा कुत्ते हैं इनकी वजह से कहीं ना कहीं इस पार्क में बच्चे खेलने नहीं आ पा रहे, अपना जो है समय व्यतीत नहीं कर पा रहे और सबके मन में डर है कि अगर उनकी तरफ से कोई भी एक्शन होता है या कुछ भी वो करते हैं तो कहीं ये कुत्ते उन्हें बाइट ना कर ले। ऊपर से इन लोगों ने डॉग लवर से भी यही कहा कि वो अपने लेवल पर एक चीज करे जिससे दूसरों को भी कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ की जो वजीरपुर विधानसभा की विधायिका है पूनम भारद्वाज, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस मुद्दे को जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाले। अब देखते हैं कि वो इस पर क्या कार्रवाई करती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें